मैं गणेश पत्री हूँ। मैं एनामल्स, वुड फिनिश, डिस्टेम्पर्स और कलरेंट्स का कैटेगरी हेड हूँ। इस बातचीत में हम वुड फिनिशेस और उसकी विशेषताओं के बारे में समझेंगे। सरल शब्दों में वुड फिनिश ऐसी कोटिंग्स हैं जो विशेष रूप से लकड़ी पर लगाने के लिए डिजाइन की जाती है। लकड़ी लग्जरी को दर्शाता है और हमें लकड़ी के प्राकृतिक स्वरूप और सौंदर्य को देखने और उसका आनंद लेने में सक्षम होना चाहिए। इस प्रकार लकड़ी की अधिकांश कोटिंग्स ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट जैसा दिखने के लिए डिजाइन किए गए हैं। ओपेक कोटिंग्स भी उपलब्ध हैं जिनका उपयोग आमतौर पर कम गुणवत्ता वाली लकड़ी या इंजीनियर्ड लकड़ी पर किया जाता है। मुख्य रूप से लकड़ी इस मायने में भी यूनिक होती है कि यह एक नेचुरल सबस्ट्रेट है जो नमी को सोखती है और जैविक विकास के लिए भी उपयुक्त स्थान है। लकड़ी एक ऐसा सबस्ट्रेट है जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ी लकड़ी के फर्नीचर जैसे कुर्सियां, डाइनिंग टेबल, अलमारी आदि। इस प्रकार लकड़ी की कोटिंग्स को इस प्रकार डिजाइन किया गया है जो इसे दाग धब्बों, स्क्रैचेस और टूट फूट से सुरक्षित रखती है। आइए समझते हैं कि लकड़ी की फिनिशिंग किस तरह से लुक और आकर्षण दोनों को बढ़ाती है। कैसे वो ऑप्टिकल और फंक्शनल परफॉर्मेंस दोनों दे पाती है। इससे पहले यह समझना महत्वपूर्ण है कि वुड कोटिंग सेगमेंट किस प्रकार यूनिक है। यह एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें कंज्यूमर और आवेदक या ठेकेदार दोनों ही अच्छी तरह से सीखते हैं और शामिल होते हैं, जिसका कारण यह है कि सबस्ट्रेट अपने आप में बहुत महंगा है और लग्जरी को दर्शाता है। इसलिए प्रोडक्ट का चयन बहुत महत्वपूर्ण होना चाहिए। कंज्यूमर प्रतिदिन या यूं कहें अक्सर कोटिंग से रूबरू होते रहते हैं। इस प्रकार इससे हमेशा अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहती है। यह प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशन की प्रक्रिया पर भी निर्भर करता है। दोनों ही अन्य कोटिंग्स की तुलना में थोड़े अधिक कॉम्प्लेक्स होते हैं। इस प्रकार सबस्ट्रेट और एप्लीकेशन प्रक्रिया का पर्याप्त ज्ञान अधिक महत्वपूर्ण है। वुड फर्निश्ड एप्लीकेटर सेगमेंट सबसे अधिक उन्नत सेगमेंट है। आइए सबसे पहले देखें ग्राहक वुड फिनिशेस से क्या उम्मीद करते हैं। ट्रांसपेरेंसी कोटिंग कितनी ट्रांसपेरेंट है, यह लुक को प्रभावित करती है। उच्चतम स्तर की ट्रांसपेरेंसी वाली कोटिंग लकड़ी के चमक और आकर्षण के साथ इसकी प्राकृतिक सुंदरता को बरकरार रखता है। हाई ग्लॉस कोटिंग अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश के सिग्निफिकेंट अमाउंट को रिफ्लेक्ट करती है। कुछ कोटिंग्स में तो इतनी अधिक चमक होती है कि आप उसमें अपना रिफ्लेक्शन भी देख सकते हैं। सॉफ्ट शीन कोटिंग प्रकाश को परावर्तित करने के लिए फैलाव का कारण बनती है और मैट कोटिंग प्रकाश को पूरी तरह से फैला देती है। इनमें से प्रत्येक इफेक्ट एक यूनिक विजुअल इफेक्ट प्रदान करता है। इस प्रकार हमारे पास लकड़ी की कोटिंग्स में चमकदार फिनिश, साटन फिनिश और मैट फिनिश है। वुड कोटिंग की दाग धब्बों को रोकने की क्षमता तथा लकड़ी के कोटिंग्स पर से दागों को साफ करने की क्षमता तथा वुडन कोटिंग फर्नीचर के स्वरूप को बनाए रखने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कभी कभी इसे गिरने वाले गर्म उबलते पानी का सामना करने में सक्षम होना चाहिए या गर्म कप रखने पर भी उस पर निशान नहीं पड़ना चाहिए। मार रेजिस्टेंस, यह सरफेसियल सरफेस स्क्रैच और पेंसिल हार्डनेस के प्रति एक रेजिस्टेंस है। हार्ड स्क्रैच के विरुद्ध रेजिस्टेंस या आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली सामान्य शब्दावली मैकेनिकल परफॉर्मेंस को भी दिखाती है। आइए अब ठेकेदार या एप्लीकेटर की अपेक्षाओं को समझें। जल्दी सूखने वाली वुड कोटिंग्स को मल्टी लेयर सीलर और टॉप कोट के रूप में लगाया जाता है, कम से कम हर एक पर 2 कोट। इस प्रकार टर्न अराउंड टाइम अधिक लगता है। एक कोटिंग जो तेजी से सूखती है वह काम को तेजी से पूरा होने में मदद भी करती है। सैंडेबिलिटी, प्रत्येक परत को चिकना और एक समान बनाने के लिए एमरी पेपर से घिसना पड़ता है तथा अगले कोट को लगाने के लिए एनकरेज देना पड़ता है। यह प्रक्रिया जितनी ही आसान होगी उतना अच्छा होगा। लकड़ी में ग्रेन फिलिंग करना पेंटर के लिए सुविधाजनक होता है। अपने आप में इसका नेचर ग्रेन्स के कारण असमान हो जाता है। कोटिंग ग्रेन्स को भर सकती है ताकि कोटिंग चिकनी और एक समान बनी रहे। इस प्रकार वुड फिनिश को इन्हीं अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। आप देख सकते हैं कि बिरला ओपस की वुड फिनिश की रेंज कितनी बेहतर है। ये सभी फीचर्स